चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकें और आप मुझसे डेली बेसिस पर 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में कनेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, पहला सवाल आप सभी के सामने, इंडिया के ऐसे कौन से फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर रहे हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं और महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड जो है उसको भी ब्रेक किया है। तो ऋषभ पंत जो है हमारे इंडिया के विकेट कीपर हैं इस समय, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इनका अभी हाल फिलहाल में आपको पता है साउथ अफ्रीका में मैचेस चल रहे हैं, सीरीज जो चल रही है। तो इसी टेस्ट सीरीज में इन्होंने जो है अपने 26 टेस्ट मैच में इस रिकॉर्ड को, ठीक है, ब्रेक किया है। ठीक है, इससे पहले 100 विकेट सबसे फास्टेस्ट लेने का इंडिया का रिकॉर्ड जो है महेंद्र सिंह धोनी जी का था। ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड था वो था 36 मैचों में, जो मैच है उसमें 100 जो है विकेट लेने का। और अभी जो ऋषभ पंत ने जो विकेट्स लिए हैं वो 26 मैचेस में ले लिए। तो ये रिकॉर्ड डिसमिसल का है। तो जिसमें इन्होंने 92 कैचेस लिए हैं, 8 स्टंप लिए हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी सेकंड नंबर पे हैं, उनके अलावा बृंदमन शाह जो है वो भी सेकंड नंबर पे है। उनका भी सेम रिकॉर्ड है 36 गेम्स में 100 डिसमिसल का। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो रैंक है वो किरण मौर्य की है, 39 गेम्स में 100 विकेट का, थर्ड स्पॉट। उसके बाद जो है फोर्थ स्पॉट पे जो है। ठीक है, अलग अलग खिलाड़ी हैं तो हमें फर्स्ट 3 तक तो याद रखना ही है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। कौन सी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसने हाल फिलहाल में फ्री हिंदू टेम्पल जो है ये बिल, इसको टेबल रखा, मतलब अभी पास नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है तो कर्नाटका के द्वारा रखा गया है। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, बसवराज जो बोमन जो हैं, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्टेट रजिस्ट्रेशन में फ्री हिंदू टेम्पल बिल जो है इसको लाया है, सो डैट कि ये आगे जाके जो है कानून बन सके। अब इसका मतलब क्या है कि फ्री हिंदू टेम्पल्स का ये है कि जितने भी टेम्पल्स हैं उनको कुछ लॉज और रूल्स जो उनको कंट्रोल करते हैं उन सभी से प्रिवेंट किया जाएगा, है ना। ये एक तरीके से इनिशिएटिव जो है ये कुछ ऐसा है जो इससे पहले भी हो रखा है। ठीक है, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इन्होंने पहले एक कंटेशियस जो है कंटेंशियस जो कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम बिल जो है इसे भी पास किया था। ठीक है, जिसको एंटी कन्वर्जन बिल भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे पास किया था। कुछ ऐसा ही बिल जो है अब दोबारा एक और लाया जा रहा है जो इसी कंटेस्ट से संबंधित होगा। ठीक है, बिल अभी पास नहीं हुआ है, लो अभी नहीं बना है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कौन सा देश है जिसमें कोविड 19 वैक्सीनेशन जो कवरेज है वो 143 करोड़ 75 लाख मार्क को क्रॉस कर चुका है? तो हमारा ही भारत है। देखिए, हमारे भारत में ये जो है 143 करोड़ 75 लाख जो है वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जिसमें से 84 करोड़ 13 लाख वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की है और 59 करोड़ 61 लाख जो है वो सेकेंड डोज की भी हो चुकी हैं। और रिसेंटली देखा जाए तो 57 लाख डोज जो है रिसेंट डेज में भी हुआ है। तो मतलब ये इतना एवरेज चल रहा है। तो ये हमारे नेशन वाइड जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी वजह से है, जिसमें सेंटर भी जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इतना सपोर्ट कर रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड करा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वार्न किया है कि कोविड 19 के जो साइमल्टेनियस केसेस जो बढ़ रहे हैं डेल्टा और ओमिक्रॉन के, उसकी वजह से सुनामी आ सकती है कोविड केसेस की दोबारा? तो डेफिनेटली जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये अनाउंस किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसमें ये कहा है कि अगर ये केसेस डेल्टा और ओमिक्रॉन के बढ़ते रहे एक साथ, तो ये एक तरीके से कोविड 19 की एक और सुनामी हो सकती है। ठीक है, जो मिस्टर टेड्रस हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, इन्होंने ये कहा है कि अभी जो इक्विटेबल जो वैक्सीन शेयर है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बराबर कर रहा है, क्योंकि जो है रिचर कंट्री इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा देख रहा है। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में ज़्यादा ओमिक्रॉन और ये डेल्टा है ये साइमल्टेनियसली ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है अदर पुअर नेशन जो है उन पे भी पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के देखा जाए कि यूएसए जैसे देशों में भी जो है कोविड 19 इन्फेक्शन लेटेस्ट में रिपोर्ट में इतने ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुके हैं जो कि लास्ट जो जनवरी के रिकॉर्ड्स थे उससे भी ज़्यादा हैं। तो देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड 11, अगर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा कहता है कि 11% के आसपास जो है लास्ट वीक में इंक्रीमेंट हुआ है केसेस का। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है 11% इंक्रीमेंट होना। चलिए देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज करने वाले हैं 10th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान की कब? तो 1 जनवरी को ये रिलीज की जाएगी।
न्यू ईयर पे, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 10th इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल बेनिफिट है एक तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंडर। ये अनाउंसमेंट जो है 1 जनवरी को किया जाएगा 12:30 PM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें 20,000 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसका बेनिफिट 10 करोड़ जो है बेनिफिशरीज को होने वाला है। अगर स्कीम के बारे में जाने तो प्रधानमंत्री किसान स्कीम एक फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम है जिसमें 6,000 पर ईयर मिलते हैं एक एलिजिबल बेनिफिशियर को, ठीक है, फार्मर फैमिली से। और ये जो है 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलता है, यानी कि 2-2 हज़ार करके जो है इस तरीके से जो है अमाउंट जाता है, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने हाल फिलहाल में वेलकम किया है कौन सी 4th कंट्री को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो ये इजिप्ट को जो है वेलकम किया गया है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें इंडिया ने वेलकम किया है इजिप्ट को एज अ 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन न्यू डेवलपमेंट, नॉट इन द ब्रिक्स बट इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो इससे पहले 3 जो इन्वॉल्व किए थे, पहला बांग्लादेश था, फिर यूएई था और फिर उरुग्वे था, और अब 4th वन जो है इजिप्ट को जो है डाला गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है मोबिलाइज करता है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करवाता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकंड एडिशन लॉन्च कर रही है इनोवेशन फॉर यू द इग्निशन जो है थिंकर्स जो है, ये किसके द्वारा, ये ए और बी इसका आंसर है। देखिए आप सभी जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग जो है इस इनोवेशन फॉर यू एंड दिस वन, इन दोनों को जो है लॉन्च करते हैं। पहले भी इन्होंने लॉन्च किया, तो सेकेंड एडिशन डेफिनेटली इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आप सभी एक डिजी बुक सीरीज़ के बारे में जानते होंगे, तो उसी में ही जो है ये अपडेट किया गया कि जितने भारत में बेस्ट इनोवेशन हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, उन सभी स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर नीति आयोग के द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एग्रीकल्चर फीचरिंग जो, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस समय। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश किया क्वांटम लेबोरेटरी कहाँ पे। तो ये महो मध्य प्रदेश लोकेशन है जहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये सेटअप किया है। तो ये एक तरीके से इंडियन आर्मी का सिग्निफिकेंस रोल प्ले किया जा रहा है टेक्नोलॉजी डोमेन्स में अब, ठीक है, जो कि सिविलियंस के साथ रिलेट करता है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन है आत्मनिर्भर भारत की ड्राइव के अंतर्गत जो है ये सिविल जो है मिलिट्री फ्यूजन है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आर्मी है ये एक तरीके से सपोर्ट किसका ले रही है, नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल सेक्रेटेरिएट है इसका सपोर्ट ले रही है, जो कि एस्टेब्लिश करेंगे इस क्वांटम लैब को। कहाँ पर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है महो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो है की ट्रेनिंग डेवलपिंग फील्ड जो है ये सब दी जाएगी। आर्मी चीफ जो जनरल हैं, ठीक है, नरवाने जो हैं, इनके द्वारा इस पूरी फैसिलिटी का ब्रीफ भी किया गया था। डेफिनेटली डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए देखिए आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन, जापान और कौन सी देश है जो एक तरीके से मिलिट्री हॉटलाइन के लिए एग्री किए हैं, ठीक है, 2022 तक। तो आंसर है डेफिनेटली जापान का। जो एक तरीके से डिफरेंसेस रहते हैं वो चाइना के साथ रहते हैं, तो इसी वजह से जो है मिलिट्री हॉटलाइन जो है लॉन्च की जाएगी 2022 में। देखिए आप सभी जानते हैं हिस्टोरिकली देखा जाए जापान और चाइना के बीच में बहुत राइवलरी रही है, एक तरीके से दोनों कॉम्पिटिटिव रहे हैं एक दूसरे के, है ना। तो अब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी दोनों गवर्नमेंट के बीच में कुछ, ठीक है, स्टेटमेंट्स आई हैं, तो डैट कि ये एक तरीके से मिलिट्री हॉटलाइन क्रिएट कर पाए 2022 तक, तो डैट कि इनके बीच का जो पोटेंशियल क्राइसिस हैं, डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं ताइवान स्टेट पर, इन सभी को जो है कम किया जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से अटैम्प्ट है। इसके लिए जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने एक फ़ोन कॉल भी किया था जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फूमियो किशियादा को, तो डैट कि इस चीज़ को जो है और आगे लाया जाए, ठीक है, कोई रेवलरी जो है इनके बीच में फ्रेंडली और कॉर्पोरेटिव रिलेशन जो है एस्टेब्लिश हो सकें। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में पुल आउट किया है एटीपी कप से, जो कि अभी होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होने वाला है उससे जो है नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने पुल आउट किया है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, नोवाक। इन्होंने हाल फिलहाल में एटीपी कप जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है इससे पुल आउट कर लिया,
ठीक है, मतलब अब ये इसमें मैच में अभी नहीं खेलेंगे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया इससे। देखिए अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको इस पूरे और मैच में ऑर्गेनाइज ये जो किया गया था, इसमें एक चार्टर फ्लाइट से इनको लाया गया था, लेकिन इन्होंने बीच में ही स्किप कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए किस प्लेयर ने स्किप किया है बीच में या पुल आउट किया है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइज किया है डे लॉन्ग नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह जी हैं, नीति आयोग के मेंबर वी के सरस्वत और अन्य मेंबर जो है इसमें सम्मिलित हुए थे इनोग्रेट करने के लिए। ये एक तरीके से बैम्बू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके, उसे कमर्शलाइज किया जा सके, उसके लिए ये वर्कशॉप हुआ था। जितने भी स्टेक होल्डर इंडिया में, ठीक है, इस समय बैम्बू से संबंधित हैं, उन सभी को इसमें इनवाइट भी किया गया था, सो डैट एक तरीके से लिंकेज लाया जा सके, ठीक है, बैम्बू सेक्टर में, ठीक है, उसे प्रमोट किया जा सके। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सा यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिलीज किया है साइंस मंथली मैगजीन हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। देखिए हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर से भी ये संबंधित रहा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद भी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, तो इससे भी कुछ रहा है ये। ठीक है, तो साइंस मंथली मैगजीन इन्होंने इनोग्रेट करी है, आप इधर इमेज देख सकते हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। और इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि ये डोगरी और कश्मीरी जो वर्नैकुलर एडिशंस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसको भी मंथली साइंस मैगजीन को जो है जल्दी ही इसे भी रिलीज़ किया जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन जो है ये एक थीम पर बेस्ड है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 24/7 जो है ये थीम रहा है। ठीक है, रेफरिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो पूरा प्रोग्राम किया गया था इसमें खुद, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी थे। उसके अलावा जो है डीएसटी के एक सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर सेक्रेटरी जो हैं, ठीक है, वो भी थे। और भी बहुत सारे कश्मीर के और जम्मू के जो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे। आज के क्विक पॉइंट देखते हैं, कौन सी कंपनी ने, ठीक है, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है इंडिया में? तो इंटेल ने किया है। ठीक है, येलो अलर्ट ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट का कहाँ पे, ठीक है, अनाउंस किया गया? दिल्ली में। ठीक है, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट हुआ था, अभी इसके जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे जसविंदर सिंह मुल्तानी, इनको कहाँ पे अरेस्ट किया गया? जर्मनी में। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का, तो आयुषी भारद्वाज के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, बाकी सभी के द्वारा भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर जो है फोर्थ इसका आंसर है, चार्ल्स बेब्स इसका आंसर है। देखिए आज का सवाल देखिए, इसका आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डिटेल में बताइए एशियन कंट्रीज़ के बारे में, कौन सा इसमें से देश जो है एशियन कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है। ठीक है, और एशियन के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं वीडियो, तो 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी पे। और आप रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएससी कॉम्बैक्ट अभी होने वाला है 2 जनवरी को, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूटिलाइज करिए और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एसएससी सब्सक्रिप्शन पे बैचेस के नाम से, या सब्सक्रिप्शन लिंक के नाम से। तो आप रेफर कोड लाइव अमन से अपनी फ़ीस जो है कम कर सकते हो, इतनी फ़ीस हो जाएगी आपकी, इसकी जगह आपको ये फ़ीस देने को मिल जाएगी। तो आप यूटिलाइज करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।